महोदय महाराज, मनदीप दास जी महाराज, हमारे नौजवान सांसद, जिसके लिए आपको मैं भी कोटि कोटि आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपके आशीर्वाद से देश की संसद में आपने यहाँ माला से जिनकी जिम्मेदारी लगाई है, जिन नौजवान कंधों की पे जिम्मेदारी आपने रखी है, हमारे भाई वरुण मुलाना जी, हमारे एआईसीसी के सेक्रेटरी हमारे भाई प्रदीप नरवाल जी, पूर्व विधायक और जो हमेशा हमारी संस्था में इनके कार्यों में हमेशा जो बहुत ही एक्टिव रहते हैं, चौधरी लहरी सिंह जी, पूर्व विधायक जसबीर मल्लौर जी, हमारी बहन चित्रा जी, संतोष सारवान जी, हमारे संस्था के अध्यक्ष अमित मल जी, अमीषा चावला जी, चांदवीर जी, डॉक्टर राजन जी, विजेंद्र गिल जी, हरप्रीत चीमा जी, रामशरण भोला जी, डॉक्टर जीत सिंह जी, हमारे बिजपाल छप्पर जी, भाई राजीव गोंदर जी और सभी उपस्थित संत जनों, उपस्थित पिता तुल्य और माता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, सब सर्व संगत, आज मैं भी अपनी ओर से श्री गुरु रविदास धर्मस्थान सिरसगढ़ की 21वीं स्थापना दिवस और श्री 108 संत रामानंद महाराज जी के 15वें शहीदी दिवस के अवसर पर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के चरणों में शत शत नमन करते हुए अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और इतनी बड़ी लाखों की संख्या में, लाखों के तादाद में जो सर्व संगत यहाँ जो उपस्थित है, मैं आप सबको भी नमन करता हूँ। सतगुरु स्वामी निरंजन दास महाराज जी की पावन सरपरस्ती में और संत मनदीप दास जी महाराज के अनथक देखरेख में श्री गुरु रविदास धर्मस्थान सिरसगढ़ द्वारा जाति या पार्टी से ऊपर उठकर सर्व समाज के लिए बहुत से कल्याण कार्य किए जा रहे हैं, जिससे हमारा सामाजिक भाईचारा मजबूत हो रहा है। और इसके साथ ही रविदास समाज के महान संतों के, महापुरुषों की विचारधाराओं को जन जन तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इसके लिए मैं बहुत बहुत नमन करता हूं सभी जो इस कार्य में अपना योगदान दे रहे हैं। विशेष तौर से संत मनदीप दास जी महाराज को मैं अपनी ओर से नमन करता हूं। ये जो अच्छा कार्य किया जा रहा है, ये हमारे समाज के लिए, सर्व समाज के लिए एक प्रेरणा का विषय है। और इसमें मैं समझता हूं कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आज 600 साल के बाद भी अगर हम आज उस अमर वाणी को याद कर रहे हैं, उस अमर वाणी के प्रकाश को याद कर रहे हैं, और हमारी नौजवान पीढ़ी हर बात से ऊपर उठ के संकल्पित हो रही है उस अमर वाणी के प्रकाश को अपने समाज में लेके जाने के लिए, तो वो जो वाणी थी शिरोमणि संत गुरु रविदास जी की वाणी, उसमें जो सत्य होगा वो ऐसा सत्य होगा कि ये 600 साल के बाद भी विश्व के कोने कोने में आप उसकी गूंज सुनाई दे रही है। और उन्होंने एक ऐसा सत्य सबके बीच में रखा था, बहुत सी ऐसी बातें रखी थी जो सर्वविदित हैं, लेकिन मनुष्य उसको देखकर भी अनदेखा कर देता है। जो उन्होंने कहा उस समय 600 वर्ष पहले, जाति जाति में जाति है, जाति जाति में जाति है, जो केतन के पात रैदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जाति ना जात। जाति जाति में जाति एक, जो केतन के पात, जैसे केले का पेड़, केले के पेड़ को क्योंकि एक के बाद एक
परतें उतर जाती हैं। इसीलिए केले का पेड़ की जो तना है उसको हम खोखला करार करते हैं, क्योंकि जब तक आपस में बरगद के पेड़ की तरह आपस में एक नहीं होंगे तब तक वो तना मजबूत नहीं हो सकता। ये तब बात उन्होंने कही कि जब तक जाति ना जात, और ये सर्वाधिक सत्य है, भगवान की वाणी है। आज हम जाते हैं किसी अस्पताल में और किसी को अगर ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो वो कौन सी धर्म जाति का ब्लड है ये नहीं देखा जाता। तो यानी कि भगवान ने मनुष्य मनुष्य में फ़र्क नहीं किया, तो ये कौन लोग हैं जो मनुष्य मनुष्य में फ़र्क करते हैं। तो आज मैं समझता हूँ कि इस अवसर पे हम सब संकल्प उनके वाणी के प्रकाश को अपने जीवन में, जीवन के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए और समाज में आगे लेके जाने के लिए हम सब संकल्प कर रहे हैं। इस अवसर पे हमारी कांग्रेस पार्टी की महासचिव आदरणीय बहन प्रियंका गांधी जी ने भी अपना हाथ से लिखकर एक संदेश आज सिरसगढ़ में उन्होंने भेजा है। जैसा कि आप जानते हैं कि बनारस भी गुरु रविदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में हर वर्ष प्रियंका जी और राहुल जी में से एक और कई कुछ वर्ष तो दोनों वहाँ पर जाते हैं। तो उन्होंने भी, मैं समझता हूँ कि आज लिख के एक संदेश भेजा है जो मैं आपके बीच में पढ़कर मैं रखता हूँ। श्री 108 संत निरंजन दास जी, श्री मनदीप दास जी, सादर प्रणाम। आशा है कि आप कुशल होंगे। मुझे आपके पत्र के माध्यम से ज्ञात हुआ कि 108 संत श्री निरंजन दास जी महाराज के आशीर्वाद और मार्गदर्शन में श्री गुरु रविदास धर्म स्थान सिरसगढ़ अंबाला हरियाणा के स्थापना दिवस की 21वीं वर्षगांठ का उत्सव 31 जुलाई 2024 को मनाया जाएगा। इस अवसर पर मैं संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के चरणों पे मत्था टेकती हूँ एवं इस आयोजन के लिए अपनी शुभकामनाएं प्रेषित कर रही हूँ। इस आयोजन के दौरान सामाजिक बदलाव के आदर्शों के लिए शहादत देने वाले संत रामानंद जी महाराज को भी पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। मैं संत रामानंद जी महाराज को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके चरणों में नमन कर रही हूँ। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की जय। प्रियंका गांधी। ये प्रियंका जी का भी संदेश आप ग्रहण करें, सर्व संगत ग्रहण करें। इस अवसर पे मनदीप दास जी को हम महाराज जी के माध्यम से ये उनका संदेश सर्व संगत तक हम, और इस अवसर पर मैं ये भी कहना चाहूँगा, पिछली बार जब हम आए थे तो हमने यहाँ पर इसको आगे बढ़ाने के लिए, आपकी संस्था के निर्माण कार्य के लिए हमने कहा था कि हम विपक्ष में हैं लेकिन सरकार का मुकाबला, क्योंकि हमारा भावना हमारे में कोई सरकार, तो हमने 31 लाख का उस समय 31.25 लाख की यहाँ से घोषणा करी थी और 31.25 लाख की। और अब आपके आशीर्वाद से वरुण जी यहाँ से सांसद बने हैं और जो है आने वाला समय देखो और ज़्यादा का अगर आशीर्वाद आपका रहा तो खैर हमेशा आपके लिए तत्पर रहेंगे। चाहे विपक्ष में हैं तो जब सरकार में रहेंगे तो और भी ज़्यादा तत्पर रहेंगे, आपको कहने की ज़रूरत नहीं। तो उसको आज जो है इस वरुण जी और हम मिलकर, क्योंकि ये सांसद कोटा जो है के माध्यम से इसको वरुण जी के माध्यम से हम, तो वरुण जी और हम मिलकर आज इस अवसर पर जो है इसको 20 लाख और बढ़ाकर 51 लाख इसको पूरा अपना यहाँ पे इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण जो बात मैं आज इस अवसर पे इसमें अपने पार्टी की, अपने दल की ओर से मैं रखना चाहूँगा। आपको याद होगा जब कांग्रेस पार्टी को आपने अवसर दिया था तो बहुत से ऐसे कार्य संत गुरु रविदास जी महाराज को प्रेरणा, उनकी बात को प्रेरणा मानकर हरियाणा के अंदर चाहे
100 गज के प्लॉट की बात हो, चाहे पहला विश्वविद्यालय उत्तर भारत में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम से सोनीपत में पहला विश्वविद्यालय बना, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम से। बहुत से ऐसे कार्य किए गए थे। अगर आपके और हरियाणा के आशीर्वाद से अगर अवसर मिलेगा तो जो एक हमने बात लोकसभा चुनाव से पहले हमारी पार्टी ने घोषित की थी, उसी संकल्प को आपके आशीर्वाद से अवसर मिला। तो जैसे पिछली कांग्रेस सरकार में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम से विश्वविद्यालय सोनीपत में बनाने का काम हुआ था, यूनिवर्सिटी बनी थी, आपके आशीर्वाद से अवसर मिला तो सरकार बनते ही पहला विश्वविद्यालय शिरोमणि संत गुरु रविदास जी के नाम से हरियाणा में एक विश्वविद्यालय बनाने का काम किया जाएगा, ताकि ये जो उनकी जो रोशनी है, उनकी जो वाणी में जो की रोशनी है, उनको आगे हम अगली पीढ़ियों तक लेके जा सके और वो प्रेरणा आगे लेके जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी का धन्यवाद करते हुए, जो बोले सो निर्भय बोलो, संत गुरु रविदास जी महाराज की।